लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत जारी है। लोग डरे सहमे हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को लगातार हो रही घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील जिले जहां पर जानवर और मनुष्यों में जो संघर्ष चल रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रभावी इंतजाम करने के लिए जिला अधिकारी, एसएसपी और वन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। तो अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी में, तो यहाँ पर बाघ का आए दिन इस तरीके से अटैक होते रहते हैं। वन्यजीवों जो है काफी तादाद में वन्यजीवों का भी नुकसान होता है, साथ में मानव जीवन को भी काफी खतरा हो जाता है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जिस तरीके से वन्यजीव और मानव के बीच में संघर्ष चल रहा है इस पे नियंत्रण लगे, इसके लिए नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। साथ ही मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से आगे ये घटनाएं ना हो उसके लिए क्या मॉनिटरिंग के लिए उपकरण चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जाए। ये पूरी तरीके से निर्देश जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने अपनी मीटिंग में दिए हैं। दिलीप मिश्रा, जी मीडिया, लखीमपुर खीरी। तो आखिर वन्यजीव और मानव में संघर्ष की असली वजह क्या है? जंगल में रिहायशी क्षेत्र या फिर भोजन की उपलब्धता या फिर जंगल के किनारे वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा? जी मीडिया की रिपोर्ट देखिए। आखिर मानव और वन्यजीव में क्यों संघर्ष हो रहा है, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और मानव का जो हस्तक्षेप है वो पूरे जंगल में हर कोने पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जंगल सिकुड़ रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, जिसका लोड जो है जंगलों पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से मानव की गतिविधियां जंगल में बढ़ी हैं उस तरीके से जानवर वहां से निकलने को मजबूर हो गए हैं। और साथ में आपको बता दूं दूसरा कारण ये भी है कि जब जंगल में चूंकि यहाँ पर गन्ने के खेत ज्यादातर यहाँ पर नौचीनी मिले हैं तो गन्ने की पैदावार भारी तादाद में लखीमपुर खीरी में होती है। तो कुल मिलाकर अगर जंगल से सटे एरियाज हैं उसमें अगर गन्ने की खेती होती तो जो टाइगर है वो इस तरीके को उसको जंगल का माहौल समझकर वहां पर आते हैं। और उनको जो वहां पर कोई भी अगर कोई इस तरीके से बैठा इंसान मिल जाता है या कोई अदर छोटे मोटे जानवर मिल जाते हैं तो उनको वहां पर शिकार भी आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो यही कारण है कि मानव और वन्य जीव में जो संघर्ष की वारदातें पिछले 2 दशकों में देखी जाए तो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले वारदातें नहीं होती थी, लेकिन इक्का दुक्का कहीं 2-4 सालों में एक वारदात नजर आती थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये हो गया है कि मानव जो है जंगलों के बीच में हस्तक्षेप और तमाम सारी जो फॉरेस्ट एरिया की जमीन है उस पर इंक्रोचमेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टाइगर का सिकुड़ता एरिया जो है वो भी जंगल से निकलने का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दिलीप मिश्रा, जी मीडिया, लखीमपुर खीरी।